अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके लिए है। आपके आजकल की जो हर घर की बीमारी है, ये जो एंजाइटी और स्ट्रेस है, ये हर दूसरे बंदे को है। और हम ऐसी चीज़ें आपके लिए सामने लाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल है, डॉक्टर जावेद साहब हैं, डॉक्टर अदनान साहब हैं, कि ये आपको एंजाइटी और स्ट्रेस में ऐसी हेल्प देना चाहते हैं ताकि आप इसको अपने अच्छे तरीके से सुन लें, आखिर तक सुन लें, ताकि आप घर पे भी इसको हेल्प ले सकेंगे। इसकी एंजाइटी और स्ट्रेस की जो काजेज़ हैं उसके ऊपर बात करेंगे, उसकी जो अलामात हैं, उसके जो इलाज है, वो हम आपको इसके ऊपर सारी तफसील से बताएंगे। मैं पहले बात करूंगा डॉक्टर अदनान साहब से कि वो हमें बताएं कि इस एंजाइटी और जो परेशानी स्ट्रेस है, इसकी अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं। बहुत शुक्रिया सर। बेसिकली एंजाइटी या टेंशन स्ट्रेस की बीमारी है। इसको ज़द-ए-आम में कहा जाता है कि ये टेंशन की बीमारी है, आपको टेंशन की बीमारी है। अब इसकी वजूहात के ऊपर बात करें तो सबसे पहले आता है कि जिस फैमिली में इसकी हिस्ट्री है, फैमिली में किसी का अबू, चाचा, मामू उनको स्ट्रेस की बीमारी है या टेंशन की बीमारी है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी ये मसला होने वाला है। यानी अगर आपके घर में किसी एक बंदे को मसला है तो उसको उस बंदे को यानी भी हो कि ये सकता है। जेनेटिकल डिसऑर्डर हो गया। Genetic. अगर घर में किसी को था, वो फैमिली दर फैमिली जा रहा है। बिल्कुल ऐसी। और इसके बाद हमारे जहन में, हमारे दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ कम हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस वजह से भी ये बीमारी शुरू हो जाती है। उसके बाद कुछ लोग चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, सिगरेट का भी ज़्यादा करते हैं। जी सिगरेट बहुत ज़्यादा, तो निकोटीन। उससे ये होता है कि एक ख़ास केमिकल बढ़ जाता है, दूसरा केमिकल बहुत डाउन ज़्यादा हो जाता डाउन है। हो जाता है। तो जब ये मसला खड़ा होता है तो फिर हमें टेंशन की बीमारी जो शुरू हो जाती जो है। उसके कम बाद होते हैं कुछ- वो आमतौर पे सेरोटोनिन है, गाबा है और डोपामीन है। डोपामिन तो ये जो है ये और एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन ये बढ़ जाती है, बढ़ बढ़ जाती जाती है है। बॉडी में। तो और इससे उसके ये बाद कुछ मेरे ख्याल बीमारियां हैं, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, हाइपरथायराइडिज्म है। हाइपरथायराइडिज्म हो गया। और सर कुछ लोगों में ग्लूकोज जो है ना थोड़ा बहुत कम अगर रहता शुगर है, एकदम हाइपो में चला जाए, हाइपो में चला जाता है पेशेंट, उसका हो उसकी गया। वजह से भी होता है। इसी तरह नाकामी का खौफ है किसी को, या खुद एतमादी की बचपन का कमी सही है। ना गुजरना, हाँ, जी जी, बचपन का सही बचपन ना से, यानी कि आपके बचपन के अंदर कोई ऐसी चीजें आ गई मिसहैप हैं, है, मतलब कोई मिसहैप हुआ है या कोई अब्यूज हुआ है। सही बात है। बचपन बचपन के मसाइल तो हमारे हर घर का, हर ऐसे घर समझे के कल्चर हैं। का हिस्सा है, क्योंकि हमारी जो फैमिली है, जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं। बिल्कुल। जब वो कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं तो बच्चे के जहन के ऊपर जो अच्छा, असर कुछ पड़ता ऐसा है। भी होता है कि जो बच्चा एक पढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल आजकल जो एक टॉपिक चल रहा है एमडी-कैट, स्टूडेंट्स ने मेहनत की, मेहनत के बावजूद उनको उनका जो फल है नहीं मिला, यानी कि नाकामी का खौफ हो गया। अगले साल के लिए जब वो दोबारा तैयारी करते हैं, खुद इत्मीनान की कमी भी हो जाएगी कि क्या अब तो मैं कर पाता हूँ उनका तो या ये नहीं कर पाता। मेन उनको ही हो सकता है, अल्लाह ताला उनके ऊपर भी रहम करे। इसी तरह घरेलू झगड़े हैं, माली शादी और मसाइल हो रिश्ते गए। के ना होना, और जी जो सर। शादीशुदा हैं जिनके घर अगर बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी हो गई है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम ज्यादा वो हो भी सकती मसाइल है। हैं। और सर जो बेरोजगारी के मसाइल चल रहे हैं आजकल बेरोजगारी हमारे आजकल मुल्क में, बहुत ज्यादा है। आजकल। तो क्योंकि फैमिली का प्रेशर होता है, बच्चों को पालना होता है, तो उस वजह से भी खास तौर पर जो मर्द हजरात हैं उनमें ये बीमारी ज्यादा आजकल बढ़ रही है। अच्छा, इम्तिहानात या रिजल्ट का प्रेशर, वो तो अक्सर बहुत मैंने जरूरी है। देखा है कि एक किसी को मैं जानता हूं, तो जब एग्जाम या रिजल्ट होते ना, उसको या तो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती या उसको डायरिया लग जाता था। वो अक्सर डॉक्टर्स के पास विजिट कर, सर मेरे साथ क्या हुआ। एक मरतबा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं एग्जाम देने गया हुआ था पीएमडीसी एनईबी का ना, तो रात को तकरीबन कोई 12-1 बजे मुझे सवेर वाला अब्डोमिनल पेन हुआ। मेरे साथ कुलीग सोया हुआ था, मैंने कहा यार मुझे दर्द हो रहा है। तो उस टाइम वो पिंडी के हॉस्पिटल में लेके गए, उनको मैंने कहा यार मेरा सुबह एग्जाम है, आप मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दें। उन्होंने एक आम सा पेन किलर लगाया, मेरा पेन कम नहीं हो। फिर मैंने एक सीनियर को कॉल की कि यार मेरा ये मसला है, आप आए और ये इंजेक्शन मुझे लगाएं ताकि मैं सुबह सही तरीके एग्जाम दे पाऊँ। तो वो भाईजान आए तो उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगवाया। बिल्कुल, ये हाँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत problem। अमूमन ये एग्जाम के दिनों में नौजवानों को ज्यादा है, नौजवानों को हर ज्यादा हर है। दूसरा बंदा जो आ रहा है वो उसको ये क्योंकि प्रॉब्लम कंपटीशन है। का दौर है, घर वालों का ऐसे ही। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि यार मैंने बच्चे के ऊपर मेहनत की है, अब इसका इसको रिजल्ट मुझे रिजल्ट आप ये चाहिए। ले आके दें मुझे रिजल्ट। जब बच्चे का वो नहीं आता, क्योंकि मिसहैप बहुत ज्यादा हो जाता है, जब रिजल्ट सही नहीं आता उसी टेंशन एंजाइटी को लेने के बाद वो सुसाइडल अटैक्स या बिल्कुल। सुसाइडल थॉट स्टार्ट हो जाती हैं। वो तो एक सवेयर किस्म की एंजाइटी जब हो जाए, बच्चा उसका डिप्रेशन में चला डिप्रेशन जाए में तो चला फिर ये जाता है। मसाइल अब हम डिस्कस करेंगे कि अलामात इसकी क्या हैं। अलामात क्या हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर जावेद साहब से मैं गुजारिश करूंगा
कि इसकी ज़रा अलामात पे जो आप बात करें हैं। थैंक यू सर। अगर हम इसकी अलामत की बात करें ना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाना पहली चीज, या बेचैनी का होना, छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा करना, खो जाने की, कुछ खो जाने का डर, कुछ खो जाने का डर। इसको हम कह सकते हैं कि चिड़चिड़ापन है, चिड़चिड़ापन, जैसे नींद का सही तरीके कम से होना। जब ये चीजें सवार होती हैं एक नॉर्मल से बंदे के ऊपर, अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल कोई उसकी डेली की अर्निंग 1 लाख है, जब उसकी अर्निंग 10,000 20,000 पे होती है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक खौफ, घबराहट, यार मैं कल इतने कमा रहा था, आज ऐसा क्या हुआ कि मेरी इनकम जो है वो कम हो गई है। उसके बाद वो सोचने के बाद ऑटोमेटिकली जब बंदा फिर मोबाइल पे पड़ जाता है, नींद की कमी होती है। जब नींद की कमी होती है, एंजाइटी के जो चांसेस है वो मजीद बढ़ जाते हैं, धड़कन तेज हो जाएगी, इसमें सांस फूलने लग जाता है सर, घुटन हो सकती है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, छाती पर दबाव बहुत ज्यादा होता है सर। ये भी होता है एंजाइटी में, अपने कभी ऐसा कोई ऐसा पेशेंट देखे उसको कफ रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता हो। हाँ ऐसे भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। साइकोजेनिक कफ भी कहते हैं, साइकोजेनिक कफ होती है, या साइकोजेनिक चेस्ट पेन। उनके हाथ पांव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, पसीना आ जाता है और यहाँ पे पसीना हो जाता है, बार बार डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारे यहाँ धड़कन देखें, कोई देगा हमारा ब्लड प्रेशर देखें, तो वो एक ऐसी चीजें हैं, ये अलामात में आती हैं उसके। अच्छा, आजकल एक और ट्रेंड भी है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, आप उसके साथ बात कर रहे हैं, एक उसका जो रिलेशन है गहरा हो गया, अचानक कोई ऐसा मिसहैप हुआ, वो बंदा आपसे दूर होकर चला जाता है, तो वो एक एंजाइटी में आ जाता है बंदा, उस चीज में यानी कि खोया खोया रह जाता है। बिल्कुल, उसको हम जो है ना सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं, स्पेसिफिकली तौर पर कि जब आप किसी के साथ ऑटोमेटिकली होते हैं। अच्छा, एक आजकल और भी है हनी ट्रैप, सुना होगा आपने सर। उससे भी हनी ट्रैप में भी है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने आपको रिक्वेस्ट भेजी, आपने एक्सेप्ट की, 2-4 दिन आपकी बात, उसने फिर आपकी आगे वो चलता गया, शुरू कर दी, फिर उसने आपको प्रेशराइज किया, अगर आप मुझे कुछ नहीं देते तो मैं आपके साथ, उसके ना वो बंदा घर वालों को बता पाता है, ना किसी दोस्त के साथ शेयर कर पाता है। ये तो एक और इशू चल गया ना उसका, वो एंजाइटी ऐसा होता है उसके बाद वो बंदा जो है उसी चीज में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन में, यहाँ तक कि उसको इतना ज्यादा डिप्रेशन होता है कि वो कहता है कि बस मैं अपनी दुनिया जो है उजाड़ दूं, खत्म करता हूँ। स्नैचिंग में भी है, कोई चीज स्नैच हो गई, कोई चीज खो गई, या जैसे चोरी हो गई या डकैती हो गई, तो वो भी इसका फैक्टर है। ये अच्छा, इसमें सर जो बिहेवियर में फिर चेंजेस आती हैं इस एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से, जो वो बंदा होता है, मरीज होता है, वो फिर अकेला महसूस करता है, अकेला में लग जाता है, और अगर उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो वो मजीद सीवियर डिप्रेशन में चला जाएगा सर। और वो उसको मतलब मेडिकल के अलावा उसको इलेक्ट्रिकल शॉक, बाकी एक लंबा ऐसा होता है, अगर वो उसमें चला जाए सीवियर डिप्रेशन में, वो खुद से फिर कोई मेडिसिन, नींद नहीं आ रही तो नींद की कोई 2 से 4 पिल्स, और वो जो गूगल बॉय बैठे हैं आज कल, हमारे हर बंदा जो है वो घर में, हर बच्चे के हाथ में फोन है, और उसने गूगल किया कि यार ये हो रहा है, तो उसने गूगल ने जो आज ट्रीटमेंट दे दी, सेल्फ मेडिकेशन शुरू हो गई, डॉक्टर के साथ उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया, उससे और ही जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर, इसका ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे, क्योंकि अब एक बंदा फॉर एग्जांपल दरिया साइड पे रह रहा है, उसके पास कोई कन्वीनियंस नहीं है, कोई दूर है, वहाँ भी नहीं सकता, हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, दूसरा ट्रीटमेंट है, वो आप बताएंगे ताकि उसमें सबसे पहले जो काम है ना वो ये है कि उस बंदे को, जो औरत है या बच्चा है, उसको घर वालों को चाहिए कि उसको प्रॉपर टाइम दें, ताकि वो घर में पहले अपने आप को, एक तो अकेलेपन वाला है या उसको कोई घबराहट हो रही है, धड़कन तेज हो रही है, तो उसको थोड़ा सा हौसला दें, रिलैक्स करें, उसको कहें कि जी आप लंबे लंबे सांस लो, कोई उसको पानी पिला दें, कोई जूस पिला दें, 2 मिनट उसको दें। अच्छा सर, योगा जो है, योगा भी बड़ा अहम है, बहुत अहम है। लंबे लंबे सांस लेगा या नाक बंद करके उसको सांस लेता है, एक नाक से बंद करे, एक से ले और एक से निकाले, तो उसके बड़े फायदे हैं। और या डीप ब्रीदिंग के बड़े फायदे हैं, और खुली जगह में बैठ जाए तो उसके भी बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। यानी वो हमारे जो उधर घर में रह रहे हैं उनका भी काम है। अच्छा रन भाई, आप ये बताएं कि अडल्ट जो है वाटर इंटेक डेली का पानी कितना ले सकता है? इसमें डेली इंटेक जो है ना 7 से 8 गिलास तो लाजमी उससे पीने हैं, लाजमी। आजकल के मौसम में, अच्छा सर्दियों में ना लोग पानी पीते नहीं, कम कर देते हैं, वो कहते हैं हमें बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, पानी कम पी रहे हैं उसमें फिर और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। इसी तरह डिहाइड्रेशन से तो गुर्दे भी फेल हो सकते हैं, उसके बाद जो आपका यूरिथ्रा है उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम, क्योंकि जब पेशाब बहता है तो अपने साथ जरासीम को बाहर ले जाता है, यानी कि जितने भी वो
पार्टिकल जी, होते हैं, सारे साफ हो डेंजरस जाते हैं। पार्टिकल, वो गुर्दे से ये उसका एक फिल्ट्रेट हिस्सा होने है। के बाद बाहर निकल आते हैं। और और कुछ अगर पानी बंदा कम पी रहा है ना, उसका एक और भी काज है कि जब पानी बॉडी में कम होगा तब क्या है कि फिर ब्लड आना शुरू हो जाता है, बिल्कुल सही उसकी वो कंसंट्रेट नहीं, बेसिकली ब्लड नहीं होता, वो यूरिन कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन आएगा तो बढ़ उसका जाती कलर है, चेंज हो कलर जाता चेंज है। हो जाता तो आम लोग समझते हैं कि भी हमारे ब्लड आ रहा है यूरिन में। तो एक चीज़ और भी है, इसका इलाज जो है एंग्जाइटी है, उसका इलाज मेन अहम है, आप उसके साथ बैठें, उसको दुरूशी पढ़ने का कहें या जी। तिलावत करने का कहें, ताकि वो अपनी उसको चेंज करे, है, चेंज कर सकते, यानी कि अपने माइंड को रिलैक्स माइंड को करें, चेंज करेगा। सिगरेट अगर पीता है तो वो कम कर दें, चाय अगर वो पीता है ज़्यादा तो वो कम करा दें। वॉकिंग होगी सर, वाकई सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वॉक है। है, यानी खुली हवा में जाएगा, लंबे लंबे सांस भी लेगा, वॉक करे। तो हमारे जो आजकल का दौर है वो यहाँ पे वॉक करते नहीं है, परेशानी में गुम होते हैं। और सर तो दूसरा ये है कि टाइम मैनेजमेंट को भी मलूज़ खातिर रखना मलूज़ चाहिए, खातिर। क्योंकि हम मोबाइल उठाते हैं और 4 घंटे हम मोबाइल चले में वो पता ही नहीं गुजारेंगे, चलता पता नहीं नहीं, चलता। रात के टाइम जब बंदा एक ऑफिस वर्कर है, वो आ रहा है, ठीक है, आने के बाद घर बीवी ने देख लिया, बच्चों ने देख लिया, ठीक है, मैं जी आप मोबाइल इस्तेमाल, वो मोबाइल में पड़ा रहता है। अब आप ठीक घर है। में गए हैं तो आप बच्चों को टाइम दें बच्चों को टाइम और दें, अपने सही मियाँ बीवी दोनों को आपस में बैठ के गपशप करें, उनके साथ थोड़ी काउंसलिंग भी हो जाएगा, दिल का हाल पूछें दिन का, ताकि उसके ये नहीं है कि वो खाना खाया और सोया। अब सोने से पहले तकरीबन 1 से 1.5 घंटा स्क्रीन ऑफ कर देनी बिल्कुल, चाहिए। आपका जो जब टीवी तक है, आपको मोबाइल माइंड है, रिलैक्स नहीं होगा तब तक आप सो नहीं प्रॉपर पाएंगे। नहीं है, अगर क्योंकि लेट एट नाइट आप सोएंगे तो सुबह आप जल्दी उठ नहीं सकेंगे, 7 आपकी जो से डेली की रूटीन है वो डिस्टर्ब हो बिल्कुल 7 से 9 घंटे कहते हैं कि नींद होनी चाहिए रात की। जी, अल्लाह ताला ने एक नींद जो रात बनाई है वो नींद के लिए जाएगी, बनाई है। सुकून के लिए बनाई तो है हम सर, जो है वो रात को भी 2 बजे तक सो रहे होते हैं। सो रहे होते हैं। और ये सर जो है इसमें अगला ये है कि मनफी ख्यालात और एंग्जाइटी ये भी डायरेक्टली रिलेटेड डायरेक्टली है। उसके साथ है। इस पे भी हमें काम करना चाहिए कि बंदे को ना जो उनके मनफी ख्यालात हैं उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए और डिस्ट्रैक्ट करना उसको देखना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। अब अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट इसके बंदा जो है ना सर, अक्सर ऐसा होता है कि मनफी ख्यालात को अपने ऊपर सवार कर लेता है, पॉजिटिविटी की तरफ जाता ही जाता नहीं ही है। नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। जब आप पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे तो वल्लाह कुछ भी नहीं होगा, अब मजीद एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही सही हो बात। जाएगा। इसमें सर सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जैसे सर आपने बताया कि फैमिली का पहले रोल आता है कि वो उस मरीज के लिए क्या करती कवर है। करें, कर उसको जी। कंट्रोल करें, आपस में उनको बैठ के उसकी काउंसलिंग करें। उसका अब एक बच्चा जो है बार बार मेरे पास आ रहा है, या अपने वो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो यानी अपने वालिदैन को शेयर नहीं करते, अपने कज़न को कर देते हैं, अपने उसकी क्योंकि उसकी मेन वजह पता है क्या है सर? अंकल आंटी को कर देते हैं, बॉन्डिंग बॉन्डिंग जो है ना वो हाँ, कम हो जाती कम हो जाती कम है। होती है। तो उसके लिए जो जिससे भी अगर वो बात शेयर करते हैं तो उसको चाहिए कि उसका प्रॉपर उसको करे, और बच्चा है बड़ा है प्रॉपर उसको टाइम दें, ये ना इग्नोर नहीं करना। अक्सर जो है ना बच्चे कतराते हैं, हाँ, इसलिए मैं कोई बात करूंगा वो तो मेरे बताते साथ नहीं, बिल्कुल। वालिद साहब जो है नाराज हो जाएंगे या गुस्सा करेंगे। वालिदैन जी, बिल्कुल। अच्छा अदनान भाई, इसमें हम एक और चीज भूल गए थे, टेस्ट हमने टेस्ट कौन से कराने हैं? जी टेस्ट इसमें जो एंग्जाइटी का पेशेंट आता है सबसे पहले तो हमने थायराइड के टेस्ट भी करवाने होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जब हाइपरथायराइडिज्म होता है तो धड़कन तेज हो जाती है। बिल्कुल। तो वो पेशेंट उसको समझ नहीं शुगर सकता करवा कि लें, ये उसका शुगर सिंपल फास्टिंग है, करा क्या हो सकते रहा हैं या है, रैंडम शुगर करवा सकते स्कूल आउट हैं। हो जाए, शुगर उसके तो बाद नहीं है। ईसीजी भी सर करवा लेते हैं सीबीसी पेशेंट करा लेते हैं, सीबीसी में अच्छा, अगर ये anemia हो, तब भी एंजाइटी palpitation, और anxiety स्ट्रेस होती है। जो है ना, ये उसमें भी ज़्यादा होती है जो बुढ़ापे का शिकार हो चुके हैं, जिनको ओबेसिटी है, जी। और वो जो है उनको पता ही नहीं चलता, वो खाते जा रहे हैं, खाते इसमें खाते भी ज़्यादा हैं। खाते भी जाते हैं सर, वो पता नहीं चीज़ें होता भी क्या देखनी करना है। होती हैं कि क्योंकि जो एक बंदा मोबाइल पे बैठ के खाना शुरू करता है तो पता नहीं उन्होंने कितना वो भी खाया है, कितना और नहीं। वैसे भी जो एंजाइटी वाला बंदा होता है ना, उसको पता ही नहीं चलता, वो खाता ही रहता है, वो उसको ज़्यादा खा जाता है। उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन D3 हो गया। ये बड़े अहम टेस्ट बहुत हैं। अहम टेस्ट हैं। अगर आपको या आपके घर वालों को कोई ऐसा प्रॉब्लम है, वो डिस्कस करें अपनी फैमिली के साथ। अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं होगा हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा बिल्कुल ऐसे ही। और टेस्ट जो है ना डॉक्टर से मशवरे के बाद ही करवाने वाह, है। और चाहिए। मेडिसिन भी अगर आपने राब्ते में रहना है ये, जी। क्योंकि एक आम इशू नहीं है, ये सीरियस इशू होता है, सीरियस इशू होता है और ये और सीरियस हो सकता है अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया हर जाए। वक्त इलाज ना और हो। सर एक सोशल स्टिग्मा है कि इस तरह के जो मसाइल हैं, बीमारियां हैं, उनको डिस्कस नहीं किया जाता। डिस्कस नहीं किया तो जाता, अगर आप और फैमिली में डिस्कस नहीं कर सकते तो आपका करीबी जो डॉक्टर है उनके साथ उनसे आप बात मिल करें। सकते हैं, उनसे पेशेंट अपॉइंटमेंट डॉक्टर का जो लेके। रिलेशन होता है ना, जी। एक बहुत बड़ा बॉन्ड होता है, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं आपका जो चीजें हैं वो किसी और को नहीं बताता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह मेडिकल के ऊपर भी इसको कर दें कि मेडिकली ट्रीटमेंट ही, वो तो बात की बात है, लेकिन हमने जो आपको बताना था वो यही था कि इसका आपने घर में कैसे इलाज करना है। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट तो वही है, SSR है, मेडिकल इसमें सर SSRIs हैं, और कुछ पेशेंट्स को नींद का मसला होता है नींद तो का हम वक्ती मसला है, तौर पर उसके कुछ वो कर मेडिसिन सकते हैं, देते हैं लेकिन ताकि ज़्यादा अरसा मेडिसिन पे जी, नहीं रखना, ज़्यादा वो अरसा उसके और भी नुकसान बहुत शुरू हो ज्यादा जाते हैं। नुकसान आते हैं। तो
आज का जो हमारा टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट्स करें। डॉक्टर अदनान साहब का भी है यूट्यूब और डॉक्टर जावेद साहब का भी है, मेरा भी है। आप किसी भी चैनल पे आप जाके आप हमें टैग कर सकते हैं, हमें आप कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ और सकते सर हैं। ये भी बता दें कि टेंशन की बीमारी के हवाले से कोई सवाल हो तो वो कमेंट वो सेक्शन भी में आप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि आपको बर वक्त उसका इलाज भी मिल जाएगा, आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। हम तीनों डॉक्टर आपके खिदमत के लिए हाजिर हैं। जी सर। इंशाल्लाह ताला देखते रहिएगा। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान, अस्सलाम वालेकुम।